दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद हर मार्वल फैंस के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आएगा या नहीं। एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट पास आ चुका है और अब तक जितने भी ऑफिशियल ट्रेलर या सैन डिएगो कॉमिक कॉन के लीक्ड फुटेज आया है, किसी में भी टॉम हॉलैंड का नाम या चेहरा दूर दूर तक नजर नहीं आता है। लेकिन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन ने और मार्वल सोनी के लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो साफ इशारा करता है कि स्पाइडी का डूम्सडे से क्या कनेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडी ट्रैकर अननोन लोकेशन क्यों दिखा रहा है, रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे के सेट पर ये सीन शूट करके क्या क्लू छोड़ा है, सोनी और स्पाइडरमैन के शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पाइडरमैन की अपीयरेंस की रियल टाइम लिमिट कितना है, और टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड तीनों का सीक्रेट वर्ड्स और डूम्सडे के रोल्स क्या सच है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, तुमको कुछ न कुछ नया जानने का जरूर मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइब के बहुत ही पास है। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की उस माइंड बेंडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन की। मूवी की एंडिंग में नेट और पीटर पार्कर का वो मसल्स मेमोरी हैंडशेक होता है, जिससे नेट को समझ आता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में जब नेट अपना स्पाइडर ट्रैकर ऐप खोलता है तो वो ऐप दिखाता है कि स्पाइडरमैन क्वींस न्यूयॉर्क में है, पर लोकेशन स्टेटस में लिखा आता है अननोन लोकेशंस। व्हाट द हेक। अब सोचने वाली बात ये है कि जब जीपीएस खुद क्वींस में दिखा रहा है तो लोकेशन अननोन क्यों लिखा आ रहा है। सीधी बात ये हो सकती है कि ऐप ने स्पाइडरमैन को 616 अर्थ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सिग्नल किसी और ही अर्थ से आ रही है जो जीपीएस सॉफ्टवेयर से रजिस्टर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस स्पाइडरमैन को स्पाइडर ट्रैकर पिंग कर रही है वो 616 एमसीयू यूनिवर्स में नहीं बल्कि बैटल वर्ल्ड पर या किसी मल्टीवर्स डायमेंशन में है, और स्क्रीन पर जो बाइफोस्ट जैसी कॉस्मिक डिस्ट्रॉयशन दिखती है वो ये कंफर्म करता है कि रियलिटी रैप हो चुकी है। यहाँ एक और डीप बिहाइंड द सीन डिटेल्स है जो ज्यादातर लोग मिस कर चुके हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मेन डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने इस पोस्ट क्रेडिट सीन को शूट नहीं किया था, इसे शूट किया है रूसो ब्रदर्स ने, वही जो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट कर रही है। रूसो ब्रदर्स ने पिछले कुछ महीनों में सभी मेजर एमसीयू पोस्ट क्रेडिट सीन शूट किया है, जैसे थंडरबोल्ट और फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन्स, और वो सभी सीन्स एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर शूट हुआ था। इसका मतलब ये है कि ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग मोमेंट्स या फाइनल सीन से लिया गया कोई डायरेक्टर ब्रीच है। पहले जब मार्वल ने डेट्स प्लान की थी तो डूम्सडे पहले आने वाली थी और बाद में ब्रांड न्यू डे, पर मार्वल ने बाद में लेआउट चेंज की। मार्वल ने बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई किया जो उन्होंने एंटमैन एंड द वास्प में किया था, जहां पूरी मूवी इन्फिनिटी वॉर पहले सेट होती है लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि डायरेक्ट स्नैप के साथ सिंक हो जाती है। तो इधर तो तुमको अभी समझ में आ ही चुका है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते उस चीज पर जो स्क्रीन के पीछे सबसे ज्यादा मैटर करती है, मार्वल और सोनी के लीगल शेयरिंग डील। लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे ही तो बोरिंग होते हैं, पर इन्हीं के डॉक्यूमेंट से फ्यूचर एमसीयू मूवीज का प्लान लीक होता है। सोनी पिक्चर्स की एग्जीक्यूटिव ने पहले ही कंफर्म किया था कि उनका मार्वल के साथ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें 1 सोलो मूवीज प्लस 2 बिग क्रॉसओवर मूवीज शामिल होती है। ब्रांड न्यू डे स्पाइडी की सोलो मूवी थी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास क्रॉसओवर अपीयरेंस के लिमिटेड विंडो बची है। एवेंजर्स एंड गेम याद है? एंड गेम में टॉम हॉलैंड पूरी मूवी में नहीं थी, वो सिर्फ क्लाइमैक्स के बैटल के आखिरी के 15 से 20 मिनट और टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में आए थे। रूसो ब्रदर्स भी डूम्सडे में वही एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला है। टॉम हॉलैंड एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में नहीं दिखा क्योंकि वो मूवी का लीड कैरेक्टर नहीं है। वो डूम्सडे के आखिरी के कुछ मिनट्स या फाइनल क्लिप हैंगर में आएगा, जहां डॉक्टर डूम रियलिटी को कोलैप्स करके गॉड एम्पायर डूम बनेगा और बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला है। लेकिन मार्वल के पास एक और मास्टर कार्ड है। सोनी के स्पाइडरमैन को यूज करने के बदले में एमसीयू को अपना कुछ बड़े कैरेक्टर को उनको देना पड़ता है या उनको शेयर करना पड़ता है, जैसे होमकमिंग में आयरन मैन थे, फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी थे। ब्रांड न्यू डे में मार्वल ने सोनी को हल्क, पानीसर येलेना और सेडी सिंह की जेन ग्रे दे दी। इतने सारे टॉप टायर कैरेक्टर्स को सोनी को देने का मतलब क्या है? सीधी बात, मार्वल ने सोनी को ये एक्स्ट्रा बोनस इसलिए दिया ताकि मार्वल स्टूडियो टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन कोई वेरिएंट्स को एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में यूज कर सके। लीक के हिसाब से टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे के एक्ट 1 में आएगा, जहां उनका वर्ल्ड और फॉक्स की एक्समैन यूनिवर्स कोलाइड होंगे। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स के बैटल वर्ल्ड में रेजिस्टेंस को लीड करते हुए दिखेगा। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे के एंड में रियलिटी कोलैप्स को अपने स्पाइडी सेंस
से फील करेगा और एवेंजर्स सीक्रेट वर्स के मेन पीओवी हीरो बनेगा। अब थोड़ा ब्रांड न्यू डे के इमोशनल और रिजोल्यूशंस पर बातें करते हैं। मूवी की एंडिंग में हमने देखा कि नेट को तो अपना हैंडशेक याद आ गया, लेकिन एमजे को अभी भी पीटर पार्कर याद नहीं आया है। लेकिन वो अपने रूफटॉप पर ब्लैक डायला नेकलेस पहनकर बैठी होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन और स्पाइडर ट्रैकर का ऐप ये भी सजेस्ट करता है कि बैटल वर्ल्ड पर जब रियलिटी रिराइट होगी तब पीटर पार्कर और एमजे का कनेक्शन दोबारा सेट होगा। जेन ग्रे ने मूवी की बीच में सार्कास्टिक कमेंट किया था, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रू लव को किस से सब कुछ याद आ जाता है? ये स्क्रिप्ट राइटर्स इन दोनों का इंटेंशियली क्लूज था। सीक्रेट वर्स के बाद जब स्पाइडरमैन 5 आएगी तब पीटर पार्कर और एमजे की कीसी उनकी मेमोरी स्पेल को कंप्लीट ब्रेक करेगा। तब तक टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर डूम्सडे के एंड में और सीक्रेट वर्स के बैटल वर्ल्ड पर एंट्री लेने वाला है, जहां वो क्लासिक ब्लैक सिम्बॉयड सूट पहने हुए दिखेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि टॉम हॉलैंड 100% एवेंजर्स डूम्सडे में है, लेकिन वो मूवी के मेन लीड नहीं है। रूसो ब्रदर्स ने उन्हें ऐसे सरप्राइज क्लाइमैक्स के टैग क्लिप हैंगर के रूप में यूज करेंगे, जो डायरेक्ट एवेंजर्स सीक्रेट वर्स के लिए हाइप बिल्ड करेगा। मार्वल हमें मिसलीड कर रहा है ताकि थिएटर में वो 2 मिनट का सीन देखकर पूरा हॉल चिकते रह जाए। आपको क्या लगता है, क्या टॉम हॉलैंड को डूम्सडे में पहले मिनट से होना चाहिए था, या रूसो ब्रदर्स का ये स्लो बर्न एंड क्रेडिट हाइप सही स्ट्रेटेजी है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। साथ ही इतना दूर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइब के बहुत ही पास है। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।